हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ NAD does not occur, and the options are isocitric acid to alpha ketoglutaric acid, second is malic acid to oxaloacetic acid, third is pyruvic acid to acetyl coenzyme A, and fourth is succinic acid to fumaric acid. So let's see what is the key concept to solve the question. So all these given steps are of Krebs cycle. So the key concept to solve the question is that कि हमें Krebs cycle के बारे में पता होना चाहिए. अगर हमें Krebs cycle के सारे steps के बारे में पता है तो हम easily इस question को solve कर पाएंगे. So the concept is that we should be having a knowledge about the Krebs cycle. So we know that कि Krebs cycle respiratory pathway है जिसके अंदर जो CO2 है, 2 CO2s will be removed from the acetyl coenzyme A and it occurs in the matrix of mitochondria. So ये होगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ये होगा. तो अगर हमें इसके पूरे पाथवे के बारे में नॉलेज है तो हम बता पाएंगे कि कौन से स्टेप में NAD का रिडक्शन नहीं होता. तो NAD it is a coenzyme and it stands for निकोटीनियमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. और जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है तो इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को हम लिख सकते हैं. द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है सो इट इज इन फॉर्म ऑफ NAD पॉजिटिव. अब जब इसका रिडक्शन होगा इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी. तो हम हाइड्रोजन को H2 को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 2H पॉजिटिव 2 प्रोटॉन्स इट मीन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हम लिख सकते हैं H2 को. तो जब इसके साथ ये हम ऐड करेंगे 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन तो होगा क्या? ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द NADH. सो यहाँ से बन जाएगा NADH और साथ में एक प्रोटॉन होगा यहाँ पे रिलीज. तो आप देख सकते हैं इनमें से 2 प्रोटॉन्स और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो NAD में पॉजिटिव में कन्वर्ट इसके साथ ऐड हो गया एंड दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म. तो ये है रिड्यूस्ड फॉर्म. तो अब अगर हम ये रिड्यूस्ड फॉर्म है तो अब हमें बताना है कि कौन से स्टेप में ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं बनती है. तो इसके लिए हमें ये वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिस्कस करना पड़ेगा. तो अगर हम Krebs साइकिल को देखें तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस से. तो इफ यू नो अबाउट द ग्लाइकोलिसिस देन वी नो कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज द पायरुवेट और पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो अब पायरुवेट का होता है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन. तो हमें यहाँ नाम पता होना चाहिए रिएक्शन के कि क्या है. तो हियर द स्टेप इज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन. तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा और डी कार्बोक्सिलेशन मतलब एक CO2 का रिमूवल भी होगा. तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन इज द स्टेप. ए कार्बोक्सिलेशन. तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक CO2 निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलेगा पायरुवेट से. तो वो हाइड्रोजन तो NAD पॉजिटिव के साथ एज आई टोल्ड कि इसको रिड्यूस करने के काम आएगा एंड इट विल क्रिएट NADH प्लस H पॉजिटिव. तो यहाँ पे तो इसकी फॉर्मेशन हुई और जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ 2 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A. तो ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम A जिसमें होते हैं 2 कार्बन. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा. कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा. नाउ दिस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड. तो जब इसके साथ ये 2 कार्बन कंपाउंड ऐड हो जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड इज द सिट्रेट. तो सिट्रेट इज 6 कार्बन कंपाउंड. बट इस प्रोसेस के अंदर कोई NADH रिलीज नहीं होगा और इस स्टेप में होता है कंडेंसेशन. सो नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कंडेंसेशन. हम यहाँ पे लिखते हैं कंडेंसेशन. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आइसोमेराइजेशन है.
आइसोमेराइजेशन में क्या होगा, दिस सिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। तो यहाँ पे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगी एंड दिस सिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइसोसिट्रेट। यहाँ पे हम लिखेंगे ये बन गया आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे आइसोसिट्रेट से फिर से यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी। तो डिहाइड्रोजिनेशन होगी, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो यहाँ पे होगी डिहाइड्रोजिनेशन और यहाँ पे रिलीज होगा हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन वापस से NAD को रिड्यूस करने के काम आ जाएगा। सो हम यहाँ लिखेंगे कि NAD पॉजिटिव, उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुई तो इट विल चेंज इनटू द NADH प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ इस स्टेप में भी ये बना है। अब जो आइसोसिट्रेट है वो चेंज हो जाएगा इनटू द ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड और ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में इसका होगा फिर से डीकार्बोक्सिलेशन और ये चेंज हो जाएगा इनटू अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो इसका मतलब यहाँ से निकलेगी एक CO2। तो CO2 का क्या होगा, दैट विल बी रिलीज्ड। तो जब CO2 रिलीज हो रही है तो इस स्टेप को हम कहेंगे कि ये डीकार्बोक्सिलेशन है। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन और इससे बन जाएगा एक 5 कार्बन कंपाउंड एंड दैट 5 कार्बन कंपाउंड इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से फर्दर क्या होगा, CO2 निकलेगी और साथ में हाइड्रोजन भी निकलेगी। तो जब ऐसा होता है इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी। तो अगेन इट इज एन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और जब ये होगा तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ 4 कार्बन कंपाउंड। और ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है इसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि इसके साथ एक कोएंजाइम भी ऐड हो जाएगा। तो इट विल गिव अस द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से का होगा सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे देखिए जब डी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब इस स्टेप में भी क्या प्रोड्यूस होगा, NAD के साथ हाइड्रोजन ऐड होगी और वो हाइड्रोजन बना लेगी NADH। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NAD पॉजिटिव, इट विल गिव अस NADH प्लस H पॉजिटिव। तो इस स्टेप में भी हो रही है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से होगा इसका फोस्फोराइलेशन चलेगा यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन और इस स्टेप में बन जाएगा ADP में फोस्फेट ऐड होगा एंड द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सो इट विल गिव अस ATP और ये चेंज हो जाएगा इनटू द सक्सिनेट। सो यहाँ पे बन जाएगा सक्सिनेट और सक्सिनेट से फिर से सक्सिनेट का होगा फिर से ऑक्सीडेशन और इस स्टेप के अंदर यहाँ पे एक रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए बनेगा एंड दैट रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए इज FADH2। तो FAD में हाइड्रोजन ऐड होगी एंड इट विल प्रोड्यूस FADH2। तो ये भी यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ है और सक्सिनेट चेंज हो जाएगा इनटू द मैलेट, सॉरी फ्यूमेरेट। और जब फ्यूमेरेट का हाइड्रेशन होगा मतलब इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो इट विल गिव अस द मैलेट। तो इसके ऑक्सीडेशन से सॉरी इसके हाइड्रेशन से बनेगा मैलेट। तो हम यहाँ लिखेंगे मैलेट और इस स्टेप के अंदर हाइड्रेशन हुआ तो मीन्स वाटर का एडिशन हुआ और जब मैलेट से ऑक्सीडेशन होगा, मैलेट का ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो इस स्टेप में निकलेगी एक NADH प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पे बनेगा NADH प्लस H पॉजिटिव।
तो अब हमने बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे देखे क्रैब्स साइकिल के। तो अब देखते हैं कि कौन से स्टेप में रिड्यूस होके NADH और H पॉजिटिव नहीं बना रहा। तो पहला है आइसोसिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो आइसोसिट्रिक एसिड से हम ये वाला स्टेप देखें, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो इस स्टेप तक हम देख रहे हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तक कोई भी NADH रिलीज हुआ, सो दिस इज रिलीज्ड। सो ये यहाँ पे रिलीज हो रहा है जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, तो यहाँ पे NADH से NADH ये बन रहा है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। सेकंड है मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो मैलिक एसिड यानी मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनते समय भी ये रिलीज हुआ, तो ये भी हो गया हमारा रोंग। थर्ड है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में। तो आप देख रहे हैं पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हुए भी NADH बना, तो ये भी हो गया रोंग। अगला है सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। तो आप ये वाला स्टेप देखिए यहाँ पे, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में NAD रिड्यूस नहीं हुआ बल्कि FAD रिड्यूस हुआ है। तो इस स्टेप में NAD रिड्यूस नहीं हुआ। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर है कि यहाँ का जो राइट आंसर है, इसमें जिस रिएक्शन के अंदर NAD रिड्यूस नहीं हो रहा, दैट इज द सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। So the right answer of this question is option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.